इस वीडियो सीरीज क्वांटम मैकेनिक्स पार्ट 1 में आप विद्यार्थियों का स्वागत है। क्वांटम मैकेनिक्स बीएससी फाइनल ईयर में इसका मेजर पोर्शन है। जिन विद्यार्थियों ने बीएससी फाइनल में फिजिक्स मेजर सब्जेक्ट लिया है उन्हें पढ़ना है फर्स्ट पेपर क्वांटम मैकेनिक्स एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स, दूसरा पेपर पढ़ना है सॉलिड स्टेट फिजिक्स एंड डिवाइसेस। जिन विद्यार्थियों ने फिजिक्स माइनर सब्जेक्ट के रूप में लिया है उनका पेपर अलग है। उनका जो पेपर है वो है क्वांटम मैकेनिक्स, सॉलिड स्टेट फिजिक्स एंड डिवाइसेस। उसमें मेजर के जो दो पेपर हैं उन दोनों का कॉम्बिनेशन। तो उसमें जो माइनर के विद्यार्थियों का जो पेपर है उसमें पहली 3 यूनिट वो मेजर के फर्स्ट पेपर की हैं और बाद की 2 यूनिट मेजर सेकंड पेपर की। तो इस तरह से बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे हैं इंक्लूडिंग क्वांटम मैकेनिक्स जो बीएससी फाइनल मेजर और माइनर फिजिक्स पढ़ने वाले दोनों प्रकार के विद्यार्थियों के लिए कॉमन है। तो हम शुरुआत करते हैं क्वांटम मैकेनिक्स। क्वांटम मैकेनिक्स 2 शब्द हैं इसमें, क्वांटम और मैकेनिक्स। तो हम समझते हैं कि ये क्वांटम मैकेनिक्स क्या है। मैकेनिक्स हम जानते हैं, आपने पढ़ा है कि जो मोशन है अंडर द एक्शन ऑफ ए फोर्स, जब फोर्स किसी भी प्रकार का हो, कोई वस्तु पर कार्य करता है तो उसकी गति किस प्रकार से होगी, उसकी जो फिजिक्स है दैट इज मैकेनिक्स। अब ये जो मैकेनिक्स है ये मैकेनिक्स उन वस्तुओं पर जब लागू होती है जो पहले से चली आ रही है, जिसको हम क्लासिकल मैकेनिक्स या न्यूटोनियन मैकेनिक्स कहते हैं। तो जो मैक्रो बॉडीज़ हैं जो आसानी से हमें दिखाई देती हैं उनकी गति को आसानी से समझाती है। और उसमें बहुत सारी जो थ्योरीज़ हैं जिनका उपयोग हम करते हैं उसमें मुख्यतया न्यूटन के नियम और गति के समीकरण और भी कुछ सिद्धांत उसमें हैं, उन सबको मिला के हम बोलते हैं क्लासिकल मैकेनिक्स। ये मैकेनिक्स विजिबल बॉडीज़ पर, स्थूल वस्तुओं पर लगती है और उससे हमको सही परिणाम मिलते हैं। जब हम सूक्ष्म स्तर पर जाते हैं, एटॉमिक लेवल पर जाते हैं, सूक्ष्म कणों की हम बात करते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन इत्यादि की जब हम बात करते हैं तो वहाँ पर ये क्लासिकल मैकेनिक्स लागू नहीं होती। वहाँ पर जो मैकेनिक्स लगती है वो नई मैकेनिक्स या क्वांटम मैकेनिक्स लगती है। तो क्वांटम मैकेनिक्स जो है वो माइक्रो लेवल पर काम करती है या सब एटॉमिक पार्टिकल्स पर काम करती है और क्लासिकल मैकेनिक्स मैक्रो लेवल की बॉडीज पर काम करती है। आज इतना ही। हम अगले भाग में आगे
क्वांटम मैकेनिक्स को समझेंगे। आपकी प्रतिक्रिया क्या है, बताएं।